क्या नाम बताया था आपका? विवेक। 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 अच्छा है तुम्हारा। अभिषेक करे नहीं? हाँ, अभिषेक करे ना एकदम। હવે નારિયેળનું પાણી વંદનાદ મૃત્યુ ઋષિના મૃતાत्। ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। तो आज है महाशिवरात्रि का दिन और हमारा हम पांचों का व्रत है। हम पांचों जो हैं वो शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गाष्टमी और जितने भी ये जो बड़े वाले व्रत हैं ना उनको हम करते हैं। तो मीरू जब पैदा हुआ था तो मैं उसको दूध केला या दूध की कोई आइटम या ऐसे कुछ दे देती थी। तो मतलब आपको ये समझना चाहिए कि पैदा होते से ही उस बच्चे का व्रत है और इसी तरह से तन्वी गुड्डी का भी है। तो हम पांचों का व्रत होता है, इसलिए फलाहार भी मुझे बहुत अच्छे से बनाना पड़ता है। जैसे कि साबूदाने के वड़े बना दिए, खिचड़ी बना दी, मोरिया की खिचड़ी जैसा बना दिया, कढ़ी बना देती हूँ मैं, आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ मैं, चटनी बना देती हूँ मैं, बहुत सारी वैरायटीज़ बना देती हूँ। कई बार तो मैंने केले के चिप्स बनाए, आलू के चिप्स बनाए, ये सारे बना दिए। पर अब से मैंने थोड़ा सा क्या किया है कि जब बच्चे बड़े हो गए हैं तो मैंने क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा बना दी कर दी है और एक ही आइटम बनाती हूँ। तो मैं गोल्डी को बुलाया था, मैंने बोला कि साबूदाने के वड़े जो है वो चख के बता दे बेटा, नमक वमक बराबर है कि नहीं। तो बोला बराबर है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो इतनी ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रह पाते हैं, तो बच्चों के हिसाब से मैं बना देती हूँ। तो धनिया, पुदीना, नींबू, नमक, इनकी सेंधा नमक डाल देती हूँ और उसके बाद उसमें इस चटनी बना दी है मैंने, दही दे दिया है, नींबू पानी बना दिया था और साबूदाने के वड़े बना रही हूँ। तो वड़े जो है वो तन्वी पीछे बनाती जा रही है, मतलब गोल गोल करती जा रही है और थोड़ा सा गीला हो रहा था तो मैंने फिर वो रामदाने का आटा जो है वो थोड़ा सा मिक्स कर दिया था। पहले मैं हलवा भी बनाने वाली थी, फिर मुझे याद आया कि विक्की मिठाई वगैरह सब लेकर आया तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा और इतना मीठा मुझे नहीं करना है। तो फटाफट मैं बनाती जा रही हूँ, उनको देती जा रही हूँ। विक्की पूजा पाठ करते जा रहे हैं। सबसे पहले विक्की पूजा कर रहे हैं और मुझे बीच में बुलाते जा रहे थे, क्योंकि जब वो शंकर भगवान का अभिषेक करते हैं पंचामृत से और बाकी चीज़ों से, तो मेरे को बुला लेते थे तो मैं हाथ लगा देती थी उनके साथ। और मैं यहाँ पर किचन में लगी हुई हूँ और जो गोल्डी जो है वो बाहर का रूम जो है वो समेट रही, ऊपर के सब कपड़े वपड़े सब लेकर नीचे आ जाएगी और मेरू पढ़ाई में लगे क्योंकि उनका कल पेपर है। तो उसको फटाफट जब मैं खाना बन जाएगा तभी बुलाऊंगी, तब तक मैं नहीं बुलाऊंगी क्योंकि वो दिन में भी पढ़ता है, रात में भी पढ़ता है। तो जब जैसे उसको टाइम मिलता है वो उस समय सो जाता है और खाता है, मतलब खाने के लिए मैं दे देती हूँ उसको पानी, उसका सब मैं ध्यान रखती हूँ। तो बस ये वड़े उतार रही थी मैं और गोल्डी चख के चली गई थी। और उसके बाद जब ये पहले वाले जो थे ना वो थोड़े से गड़बड़ निकले थे, मतलब गड़बड़ बोले तो अच्छे से नहीं बन पाए थे, पर बाद में जब मैंने राजगिरी का आटा मिक्स किया ना तो फिर बहुत अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। और आज ही विक्की का सिम जो है वो ब्लॉक हो गया था, मतलब शायद हैक हुआ था या जो भी था वो पता नहीं है, तो उन्होंने फिर ब्लॉक करा दिया था। फिर वो सिम जो है वो नया लेने के लिए गए थे, तो वो मेरा दूसरा फ़ोन ले गए थे। तो वीडियो जो है वो बहुत अच्छे से मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। अब पूजा पाठ सब हो चुकी है, विक्की बहुत अच्छे से अभिषेक कर चुके हैं, आरती कर चुके हैं, बहुत अच्छे से बस सब कुछ हो गया। अब मैं आई हूँ मेरी रूटीन की पूजा करने। तो ये देखिए अखंड दीपक भी विक्की ने जला दिया था और मैं थोड़ी जो भी पूजा है वो करूँगी, मतलब माता जी की, गणपति जी की, और उसके बाद मैं शंकर भगवान को जो अभिषेक करती हूँ मैं वो करूँगी। क्योंकि जब बीच में पहले विक्की पूजा करे थे तब हम पाँचों ने हाथ लगा लिया था, तो एक तरीके से हमारा वो जो अभिषेक होता है जैसे गंगा जल से या बाकी चीज़ों से हमारा हो चुका है, तो मतलब हमने कर लिया है। तो अब मैं रूटीन की पूजा कर रही हूँ, जो भी मैं मंत्र पढ़ती हूँ माता जी के, लक्ष्मी जी के, वो मैं कर लूँगी और फिर मैं वापस किचन में आ जाऊँगी। अभी मेरा खाना बाकी है, सब ने खा पी लिया है, सब लोग का अच्छे से मैंने खिला दिया पेट भर भर के। और अब उनको मतलब वो अपने अपने कामों में लग जाएंगे बच्चे। तो तन्वी गोल्डी अपने पढ़ाई में लग जाएंगी, मीरू अपनी पढ़ाई करने चला गया है, विक्की चले गए हैं सिम लेने के लिए और मैं आई हूँ यहाँ पर पूजा करने के लिए। अभी मुझे जस्ट उन्होंने इतना बोला था कि हमको रुद्राभिषेक करने के लिए जाना है, तो मुझे लगा ऐसे ही जाना होगा, बैठने के लिए जाना होगा, मुझे नहीं मालूम था कि हमें भी करना है। नहीं तो मैं बहुत अच्छे से तैयारी करके जाती। और ये दूसरी बार है जो हमने शंकर भगवान जी का इतने अच्छे से अभिषेक किया, इतने अच्छे से पूजा पाठ करी है। नहीं तो हम कभी ऐसे ही मंदिरों में चले जाते थे, लाइन में खड़े हो जाते थे, वो तो हमें कुछ ना दूध दही कुछ चढ़ाने मिलता नहीं था और बस हम आ जाते थे और
मतलब कुछ ढंग से पूजा पाठ नहीं होती थी। तो ये दूसरी बार है जो हम बहुत अच्छे से पूजा पाठ कर रहे हैं, और जो चढ़ाना चाहिए, जैसा करना चाहिए, क्या लेकर आना चाहिए, वो सब कुछ बहुत अच्छे से हो चुका है। तो मैं आ गई हूँ, अपना लिए कुछ खाऊंगी थोड़ा सा, और नींबू पानी बना रही हूँ मैं। और मैं गोल्डी तन्वी को पूछी थी, तन्वी ने तब तक वो फेंक दिया था, उसको लगा कि वो काम का नहीं है। तो ऐसे करके फिर मैंने फिर से बनाया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और खाली पेट तो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर मुझे, मतलब मैंने एक दिन पहले विकी से बोला भी था कि अगर आप जा रहे हो मंदिर रुद्राभिषेक करने के लिए तो हम वस्त्र ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। तो विकी और मैं फिर किसी कामों में लग गए, तो ये हो नहीं पाया। तो अभी जब मैं मंदिर गई ना, तो मुझे फिर, हालांकि मैं अपनी तरफ से तैयारी करके गई थी, जैसे पंचामृत मैंने बहुत सारा बना दिया था, तो वो लेकर गई थी मैं, दिया लेकर गई थी, और भी कई चीज़ें लेकर गई थी। लेकिन और पंडित जी ने क्या किया था कि हमारा सबका सामान वो लेकर आए थे, जो भी रुद्राभिषेक में 11 चीज़ें चाहिए वो सारी सब कुछ लेकर आ गए थे। तो विकी ने मुझे बोला सब कुछ लेकर आए हैं वो, हमें ज़्यादा कुछ लेकर नहीं जाना है। नहीं तो मेरा मन था कि मैं श्रृंगार भी चढ़ाऊँ, शंकर भगवान जी के लिए जो वस्त्र होते हैं वो चढ़ाऊँ, माला खूब अच्छी लेकर आऊँ। लेकिन माला वगैरह वो ले आए थे, विकी ने बहुत अच्छी वाली मंगवा ली थी। और मतलब कई चीज़ों का मन था मेरा, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार मैं ऐसा ध्यान रखूँगी, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में रुद्राभिषेक किया है, इसके पहले मैंने कभी नहीं किया। और मतलब मैंने ऐसे कोई देखा जाए तो अटेंड भी नहीं किया, तो मुझे ज़्यादा कोई डिटेल पता नहीं थी। और मैं कुछ कामों में लग गई, तो मैं ज़्यादा डिटेल में पता नहीं कर पाई। नहीं तो आजकल इंटरनेट पर तो आप सब पता कर सकते हो। तो फटाफट मैंने थोड़ा बहुत ज़रा सा ही खाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं खा पाई मैं, और मुझे खाना भी नहीं था। पर ये है कि पूरा दिन अभी मुझे लगना है, मुझे मालूम है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत नींबू पानी वगैरह पीना सही रहता है। तो तन्वी पूरा किचन साफ़ कर लेगी, खूब अच्छे से उसने सब चीज़ें कर ली थी, चांदी वगैरह के बर्तन सब धो धा के रख दिए थे, और कपड़े वगैरह डाल देगी, और जो भी रूटीन के काम है वो सारे सब कुछ हो चुके हैं। अब मैं जाऊंगी मंदिर। तो बाल वाल सबके, मतलब आज धो के नहाए थे हम लोग, और मतलब अभी सूखे नहीं हैं, तो ऐसे ही खोले हुए हैं। और अब मैं जाऊंगी मंदिर। तो मंदिर जाने के लिए, मतलब जैसे जल लेकर गई थी मैं, और भी कई चीज़ें लेकर गई थी। तो ये मंदिर जाने के लिए तैयारी हो रही है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा पिक ले लूँ। तो ये फटाफट जो भी सामान था वो मैंने डाइनिंग टेबल पे रख लिया, जो भी मुझे समझ में आया कि मुझे चढ़ाना चाहिए वो सब। और चूड़ियाँ वगैरह पहन ली मैंने, लिपस्टिक वगैरह अच्छे से लगा ली, अच्छे से रेडी हो के बाल वाल बांध लिए, और अब हम जा रहे हैं मंदिर। तो लोटा पकड़ा दिया था इन्होंने मेरे को, और फिर धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए लेकर गए। पास में ही मंदिर है, तो मतलब इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। और मतलब मुझे लाइफ में ये मेरा फर्स्ट रुद्राभिषेक होगा जो मैंने शिवरात्रि के दिन किया है, और शायद भगवान अब मुझसे करा रहे हैं, क्योंकि शायद अब मेरे नसीब में लिखा होगा, अदरवाइज़ इतने सालों से तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। और अब हम आ गए हैं मंदिर, और यहाँ पर है मतलब 3-4 पेयर और हैं जिनके साथ हमको बैठ के पूजा करनी है। और पंडित जी ने सब कुछ ले आए थे, सारा सामान सब कुछ ले आए थे, और कुछ भी हमें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। भभूति, मिश्री, ये गन्ने का रस और इत्र, और भी कई चीज़ें थी जो कि वो सब लेकर आ गए थे, और कुछ भी हमें लाने की ज़रूरत सर्वैषं रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो पूरा चढ़ा दे, पूरा चढ़ावे मत ले। संभवाय च भवाय शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय शिवतराय ईशानं सर्वविद्यानां सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवमेस्तु सदा शिवम्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अगणित परित्य गौरगोत्तरस्य सर्वेभ्यो सर्वसर्वं नमस्ते रुद्रभ्यः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमो ज्येष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमो कालविकरणाय कालविकरणाय बलाय नमो बलप्रभवाय। बेटा मम्मी को हाथ लगाना है।
ओम सर्वपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। भगवते भगवते सर्वेभ्यो वामदेवाय नमः शिवाय नमः। મહાકાલેશ્વરમાં ભગવાનને ઘસી ઘસી પૂજા કરે છે, મહત્વની છે. ખાલી આંગળીથી પંપ પાડવાનું નહીં, હથેળીને પણ ઉપયોગ કરો. ભગવાન તમારી ક્લિયરિટી ક્લીન કરશે. ના पानी नहीं है પાણી બિલકુલ નહીં રહેવાનું. નીચે પણ અભિષેક કરે એ નહીં, આ અભિષેક મહત્વનો છે. ચાલો પાણી રેડો કરો. ભગવાન ચોખ્ખા કરી નાખો એકદમ. ધીમે ધીમે પાણી રેડજો. સાઈડમાંથી પીલી પીલી વસ્તુઓ કાંઈ પેલા ખાનામાં નાખી દો. એ ખાનાવાળો ભાગ હલાવો જરા અંદર. હા બસ એમ. એટલે જતું રહેશે બધું અંદર. બીજું પાણી લઈ લેજો નળામાંથી કે એમાંથી. पानी दे दो अभी બસ બસ ચાલો. હવે નારિયેળનું પાણી. ઓમ તત્પુરુષાય વિદ્મહે મહાદેવાય ધીમહિ તન્નો શંકરાય નમસ્કારાય નમઃ શિવાય શિવરાય નમઃ કાલાય નમઃ કલ્પતરાય બલકરાય બલાય નમઃ. કોઈ અનાજ નથી ચડાવવાનું, ખાલી મગ. માલ્યાદિની સુગંધિની માલત્યાદિની વૈપ્રો મયાની તાની પુષ્પાની પૂજાર્થયે પ્રતિગૃહ્યતામ પુષ્પમ સમર્પયામિ સિદ્ધેશ્વર મહાદેવતાભ્યો નમઃ. નમસ્કારમ સમર્પયામિ. अरे मम्मी नहीं मैं किसको क्या नाम बताया था आपका? विवेक. अच्छा है तुम्हारा. आई बात समझ में? मैंने पूरा वाक्य बना दिया आपका. आपका नाम बोला, मैंने को अच्छा है. माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वैप्रोमयानि तानि पुष्पाणि पूजार्थये प्रतिगृह्यताम पुष्पम समर्पयामि. बस 3 चमची पाणी મૂકો. शर्करा कलहार भक्तभोज्यम नैवेद्यम नैवेद्यामि. ह्रीं बस बस. ह्रीं प्राणाय नमः. भोग लगाओ. ह्रीं प्राणाय नमः. ह्रीं अपनाय नमः. ह्रीं व्यानाय नमः. ह्रीं समानाय नमः. ह्रीं वरुणाय नमः. ह्रीं ब्रह्मणे नमः. क्यों? हाँ बाजू में थोड़ा थोड़ा दे देना. आद्या को चढ़ जाएगी. हो गई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा और बहुत तरीके से हुई, मतलब जिस तरीके से होना चाहिए, मंत्रोच्चार से, चीज़ों से, सब कुछ था, सब कुछ अवेलेबल था. तो अब ये है शाम का टाइम. मैंने पी थी चाय और बाकी लोगों ने पिया था बनाना शेक. और फिर अब मैं लग गई हूँ रात के खाने में. और थोड़ी सी ना अब ताकत जवाब दे रही है, क्योंकि दिन भर बिल्कुल इस तरीके से ना कभी मतलब आदत नहीं है ना ऐसे. और सुबह 6 बजे की उठी हुई हूँ मैं. हम सभी लोग उठे हुए हैं. और अब मैं बना रही हूँ रात का फलाहार. तो रात के फलाहार में मैं बनाऊँगी आलू की मूंगफली डाल के, मतलब जो सूखी सब्जी होती है वो. अच्छा चटनी रखी हुई है धनिया पुदीना की, वो थोड़ी सी मैंने ज़्यादा बना ली थी. और अब मैं बनाऊँगी पूरियाँ. तो राजगिरे का आटा है, उसमें मैं आलू
डाल दूँगी और शुगर जो है वो डाल के अच्छे से उसको गूँथ के फिर मैं बनाऊँगी गरम गरम पूरियाँ। तो वो पूरियों को आप चटनी के साथ भी खा सकते हो। और मैंने बनाई थी तन्वी गोल्डी बहुत शौक़ से खाते हैं ना राजगिरे के आटे की कढ़ी, और उनको मतलब पूरी और कढ़ी वो लोग खा लेंगे। और विक्की जो है वो कढ़ी खाते हैं लेकिन इतनी उनको ये वाली इतनी पसंद नहीं आती, ये मीठी कढ़ी होती है। तो लौंग से मैंने बघार दी थी और वो आलू की सब्ज़ी के साथ खाएंगे और चटनी वगैरह खाएंगे। और साथ में अगर कुछ उनको ये फ्रूट वगैरह मैंने काट दिए थे क्योंकि अनार, अच्छा हमने अनार का रस भी भगवान को चढ़ाया था, तो सुबह वो भी गोल्डी ने निकाल दिया था फटाफट अनार का रस, तो वो चढ़ा दिया था हमने भगवान को। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप शंकर भगवान को चढ़ाओ ना तो आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है, आपके जो ग्रह खराब हैं वो सही हो सकते हैं और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ और बरकत ला सकते हैं। तो ये चीज़ें जो अभी मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे मालूम चल रहा है, जैसे कि अनार का रस चढ़ा दो आप, और ये ये जो काले तिल हैं, सफ़ेद तिल हैं, काली उड़द है, ये सारी चीज़ें जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप चढ़ा सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैंने इकट्ठा करके एक वहीं पर रखी हुई है। तो अब विक्की आ गए थे मेरी मदद करने क्योंकि तन्वी गोल्डी को थोड़ा सा अनईज़ी लग रहा था। वो भी बेचारे इतना, देखिए फलाहार का खाना इतना कुछ नहीं खा सकते हैं आप, मतलब थोड़ा बहुत ही खाना खा के पेट भर जाता है। और ये रात करीब 8 बजे के बाद का टाइम हो रहा होगा, तो वो बोले मैं मदद कर देता हूँ तुम्हारी। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो किचन की हालत आप देख ही रहे हो, लेकिन ना ताकत नहीं होती एकदम से समेटने की ताकत नहीं होती है, तो बाद में मैं समेट लूँगी। तो एक तरफ मैंने कढ़ी उतार ली, एक तरफ आलू बॉईल करने रख दिए थे पहले ही। फिर उसके बाद उसको आलू को कद्दूकस कर दिया। अभी मैं ये राजगिरे का आटा डाल दूँगी, शुगर भी तुरंत ही पीसी मैंने अच्छी मतलब नई शुगर, और उसको मिला दिया था। और इसमें बढ़िया धनिया डाल दी थी, नींबू डाल दी थी आलू की सब्ज़ी में, वो भी बन गई है। और जिस पे मुझे ये जो पटा बेलन था ना, वो फिर विक्की धोने के लिए बाहर चले गए थे क्योंकि वो मैंने मतलब मैं फिर से धोती है, ऐसे तो मैंने धो के ही रखा हुआ था लेकिन फिर भी मैं वापस पूरियाँ बनाने के पहले धोती। तो फिर वो लेकर बाहर चले गए, उन्होंने बाहर फिर धोकर ले आए थे। और वो मेरी मदद करते जा रहे थे कि मैंने बोला पहले बच्चों को आप पेट भर के खिला दो, क्योंकि क्या होता है ये लोग टीवी में लग जाते हैं और अच्छे से खाते नहीं हैं। तो वो बैठ के सबको खिला देंगे और तब तक मैं गरम गरम पूरियाँ उतारती जाऊंगी। तो ये मीठी पूरी बहुत अच्छी लगती है। मैं तो सिंपल प्लेन दही के साथ खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और चटनी भी बहुत अच्छी बनी थी। आज का खाना सिंपल ही था लेकिन बहुत अच्छा बना था। कढ़ी जो है वो मैंने 2 लौंग ली थी और उससे मैंने बघार दी थी शुद्ध घी से, और उसके बाद उसमें भी दही में सिंघाड़े का आटा जो है वो फेंट के डाल दिया था। थोड़ी शुगर डाल दो आप, थोड़ी काली मिर्ची डाल दो, हरी मिर्ची डाल दो और हरी धनिया डाल दो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये कढ़ी तन्वी गोल्डी को बहुत पसंद आती है। तो फिर वो हो गया था और फिर थोड़ा जो बच गया था वो मैंने रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि दूसरे दिन गुरुवार था, उस दिन भी बेटियों का व्रत था, तो वो उनके लिए वो तब काम में आ गया। साबूदाना भी बहुत सारा भिगो दिया था, तो वो भी फ्रिज में उठा कर रख दिया था, क्योंकि अब साबूदाने का कोई काम नहीं है। तो यही है, इस तरीके से मेरा आज का शिवरात्रि का जो दिन है वो बीता। बहुत अच्छी तरीके से पूजा हुई। ज़िंदगी में पहली बार हमने रुद्राभिषेक किया, पहली बार हमको शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान की अच्छे से पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नहीं तो हम हमेशा मंदिरों में जाते थे तो लाइन में खड़े रहते थे, यूं ही हाथ जोड़ के बस आ जाते थे, और कभी हमने इतने अच्छे से पूजा नहीं कर पाए। तो घर पे भी हमने बहुत अच्छे से शानदार तरीके से पूजा करी। मैंने पंचामृत बना दिया था और अनार का जूस निकाल दिया था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने भगवान को भोग लगाया, भगवान को चढ़ाया। फूल माला भी सब पहले से आ गई थी, तो वो सब भी चढ़ा दी थी। तो बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ओम नमः शिवाय।